क्या आप अपनी एंजाइटी न्यूरोसिस की बीमारी से बहुत ज़्यादा समय से परेशान हैं? आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं, वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही दवा बंद होती है, वो फिर से परेशानी वैसी की वैसी आ जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एंजाइटी न्यूरोसिस को थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कैसे होती है। देखिए, एंजाइटी के सिम्टम्स को भी हम लोग जो समझते हैं वो एक सीक्वेंस में समझते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता सी होने लगती है। कभी बहुत ज़्यादा झुंझलाहट, गुस्सा ऐसा हो सकता है। किसी भी चीज़ से हमें फ़ियर हो सकता है। कभी कभी दिमाग में ऐसा फील होने लगता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है, या कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अनरियल सा है, मैं बहुत अच्छा कनेक्टेड नहीं फील कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। चेस्ट के आसपास बहुत ज़्यादा कसाव सा फील होने लगता है। सांस हो सकता है थोड़ी कम कम सी आने लगे, या लेने में हमें दिक्कत सी फील होने लगती है। हाथों में और पैरों में पसीना सा आने लगता है, ज़्यादातर बेसिकली पाम्स में आता है। हाथों में कपकपाहट सी शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी भी शेक कर सकती है, मुंह सूखने लगता है, सर में हल्का दर्द दर्द सा फील होता है, हाथों पैरों में एक खिंचाव सा, थकान सी, जी मिचलाने की प्रॉब्लम सा होना, गुदगुदाहट सी होना, पूरा बॉडी में ऐसा फील होना कि जैसे थकान थकान सी हो रही है। और अब देखिए, ये फिजिकल सिम्टम अपीयर हो गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब हम कुछ ना कुछ सोचना स्टार्ट कर देंगे। कैसे सोचना स्टार्ट हो जाएगा, हमें ओवर थिंकिंग सी होने लगेगी कि मुझे क्या हो रहा है, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, है ना। मुझे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी, जिससे कि हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। आगे की चीज़ों को लेकर के कि अब हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी हम रिलेट करेंगे कि अब तो ऐसा हो जाएगा, फिर इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और एक लूप सा स्टार्ट हो जाएगा। एंजाइटी से ही वो एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं एंजाइटी में कौन कौन से केमिकल्स का रोल होता है। जब भी कभी कोई ट्रिगर होता है, कोई स्टिमुलस होता है, कोई थॉट होता है, कोई फियर होता है, तो सबसे पहले जो केमिकल्स होते हैं ये कम या ज़्यादा निकलने लगते हैं। जैसे केमिकल सेरोटोनिन होता है, उसका ट्रिगर कम होने लगता है। एक के दूसरा केमिकल जिसे हम लोग GABA कहते हैं, वो भी थोड़ा कम सा निकलने लगता है। एक और केमिकल नॉरएपिनेफ्रिन होता है, ये थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा ट्रिगर होने लगता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें एंजाइटी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। जब हम बहुत समय से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो हमको ये एहसास हो जाता है, ये पता लग जाता है कि एंजाइटी न्यूरोसिस किन केमिकल्स की वजह से होती है। जैसे कुछ नाम जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये सब केमिकल्स हम लोगों को धीरे धीरे आइडिया लगने लगते हैं कि इनके इम्बैलेंस की वजह से हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे दिमाग में एक एहसास सा होने लगता है कि अगर हम इन केमिकल्स को दवा के माध्यम से बैलेंस कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और ऐसा होता भी है। दवा जब जाती है, ये केमिकल कुछ बैलेंस होते हैं, हमें कुछ दिन के लिए नॉर्मल फील होने लगता है। पर जैसे ही हम ये दवा बंद करते हैं, फिर से केमिकल ट्रिगर होता है और फिर से वो प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। हमें वैसी ही एंजाइटी एंजाइटी होने लगती है, किसी काम को करने में, कहीं बाहर जाने में, वैसे ही परेशानी फील होने लगती है। और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहता है, जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि ये केमिकल इम्बैलेंस मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि केमिकल मेरे साथ कम निकल रहा है या ज़्यादा निकल रहा है? मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, MD होम्यो साइकियाट्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी, होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से आपके इन केमिकल्स को बैलेंस करता हूँ और बिहेवियरल सिस्टम के थ्रू आपको यह बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों और कैसे हो रही है। एक बार अगर आपने ये दोनों तरीके से चलना सीख लिया, ये समझ लिया कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है, वैसे ही आप इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देंगे और ये प्रॉब्लम आपके पास से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मानसिक रोगों के लिए होम्योपैथिक सिस्टम से ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों होम्योपैथिक दवाओं को अपनाना चाहिए, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। मानसिक रोगों को और गहराई से समझने के लिए और नज़दीक से जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।